औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 99 है 99, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 98, 97 और 98 में कुफार के कुछ एतराज़ात के जवाब फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने। और कुफार का एतराज़ ये था कि क्या हम ये है बल्कि कि क्या हम जब हड्डियाँ हड्डियाँ हो जाएंगे और बसीदा हड्डियाँ हमारी खाक बन के उड़ जाएंगी या पानी में तहलील हो जाएगी तो क्या उस वक्त दोबारा हमें ज़िंदा किया जाएगा? ये मानने को दिल नहीं करता, ये उन्होंने माना नहीं। जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो बग़ैर सैंपल के अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया तो हड्डियों के नमूने और सैंपल से और खाक के ज़र्रे से पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। वो जब किसी काम का इरादा करता है तो उसके लिए इन लवाज़मात का होना ज़रूरी नहीं है। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा जो एतराज़ में जो दूसरा जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन यख़्लुक़ मिस्लहुम। जो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान की पैदाइश पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान और उसके दरमियान जो कुछ भी है उसके पैदा करने पर कादिर है। उसको पैदा किया और ना सिर्फ पैदा किया बल्कि दोबारा बार बार पैदा करने पर भी कादिर है। और ना सिर्फ पैदा करने पर कादिर है बल्कि उसको पैदा करने के लिए मशक्क़त और मेहनत नहीं चाहिए, उसको कोई कारीगर, उसको कोई मज़दूर नहीं चाहिए, उसको कोई सर्वस नहीं चाहिए। वो कुन कहे फ़यकून, और ये चीज़ें कुन कहने से मिट जाएँ सारी, और खाक रेज़ा रेज़ा और हवा और पानी में तहलील हो जाएं, और कुन कहने से दोबारा इसी तरह बल्कि इससे भी अच्छी शक्ल में अगर वो चाहे तो तख्लीक करने पर कादिर है। तो क्या वो ज़मीन आसमान की तरह और दोबारा उसको नमूने पर कादिर नहीं है कि उसको तख्लीक कर सके, या फिर इंसान को दोबारा तख्लीक करने पर कादिर नहीं है जिसने इतने मुश्किल और इतनी बड़ी और सख्त चीज़ को तख्लीक करने की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दी। ज़मीन और आसमान से ज़्यादा बड़ी और अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तख्लीक नहीं रखी। सबसे बड़ी तख्लीक ज़मीन और आसमान की तख्लीक है और सबसे एहसन और ख़ूबसूरत तख्लीक इंसान की तख्लीक है और मशक्क़त वाली। फरमाया कि खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को खूबसूरत और मज़बूत सांचे में तख्लीक फरमाया। और यहाँ फरमाया कि मिसलहुम, बल्कि वो इनकी तरह और ज़मीनें पैदा करने और आसमान पैदा करने और खला फ़ज़ा और हर तरह की चीज़ें पैदा करने पर कादिर है। और इंसान की तरह कहीं और इंसान पैदा करने पर कादिर है, इंसानियत की तरह और तमाम मखलूक़ात की तरह कहीं और ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा मखलूक़ात एक कुन कहने से तख्लीक करने पर कादिर है। लहुम अजल ला रैब फीह, और वो अल्लाह की वो ज़ात है। अगला एहसान अल्लाह तबारक व तआला फिर ज़िक्र फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी इंसान को या उम्मत मोहम्मदिया को खुसूसन यहाँ ये ज़िक्र फरमाया कि ये बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन इनके जुर्म पर, इनके गुनाह पर, इनके जुल्म पर इनको सज़ा नहीं दे दी। अगर अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के सबब इंसानियत को या इंसान और इंस जिन को सज़ा देने लगता, पकड़ने लगता, तो रोए ज़मीन पर कोई भी इंसान, कोई भी ज़ीरो चीज़ इस तरह कायम दायम ना रहती बल्कि अमाल के खमियाजे में वो भुगत चुकी होती है अब तक। सो अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त अगर मुकर्रर किया तो ये इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान है ताकि वो अगर गिर रही है तो संभलने का मौका मिले, अगर बुराइयों में पड़ी हुई है तो अच्छाइयों की तरफ सोचने का उसको मौका मिले, और फिर पे दर पे समझाने का और संभलने का उसको चांस भी दिया और इंतज़ाम भी किया, पैगंबर भेजे, शरीयत भेजी, ताकि कल इंसानियत अल्लाह तबारक व तआला से ये शिकवा ना करे, इंसान ये शिकवा ना करे कि मुझे समझ नहीं थी,
اور مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میرے پاس وقت نہیں تھا، تھوڑا سا وقت اور ہوتا شاید میں راہ راست پر آ جاتا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ فرمایا کہ اجل اللہ ریب فیہ، اس نے وقت مقرر کر رکھا ہے جس وقت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کے رہے گا، اور اس وقت میں جو کام اس نے وقت مقرر کیا اور جو کام اس وقت میں مقرر کر رکھے اس وقت کے لیے، وہ بھی ہو کے رہیں گے، اور وہ وقت قیامت کا دن وقت ہے۔ بعض کے نزدیک کوئی بھی عذاب بھی وقت ہوتا ہے، مقررہ وقت، اور بعض یہ بھی واقعی صحیح ہے کہ عذاب کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی بھی طرح، کسی بھی سزا جزا کے لیے وقت ہدایت کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، سو اگر کوئی عذاب میں سنبھل جاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب بھی وقت مقرر ہے، اور قیامت کا وقت سب سے بڑا جو مقرر وقت ہے، سب سے بڑے مقرر چیز ہے، وہ قیامت کا وقت ہے، اور اس کے بعد دوبارہ انسانیت کے اٹھنے کا وقت، اور پھر انسانیت کو اس دنیا کے اعمال کے حساب سے آخرت کے ٹھکانے دینے کا وقت، اس کو کہتے ہیں یوم حشر، یوم حساب۔ یوم حشر سے مراد مرنے کے بعد سورہ ثانی کے وقت دوبارہ انسانیت کا جمع ہونا ہے، اور یوم حساب سے مراد کہ جب انسان کو حساب دیے، بعض دفعہ یہ ایک ہی دن مراد لیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ آخرت کے ٹائم ٹیبل اور دنیا کے ٹائم ٹیبل میں، آخرت کے وقت ٹائم اور دنیا کے وقت ٹائم میں بہت بڑا فرق ہے۔ کم لبستہ یوما لبستو یوما بعض یوم بل لبستہ مئات عام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن یہاں کا اور قیامت کا وہ آخرت کا 100 سال برابر ہے۔ فرمایا بہرحال کیلکولیشن کرنے والوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا، کیلکولیٹ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وہ مقرر کردہ وقت آئے گا اور اس میں سارے کام تمہارے حوالے کیے جائیں گے، اور جب وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑا احسان ہے انسانی۔ وَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، پھر بھی اس کے باوجود، ساری چیزیں سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود، ساری چیزیں سمجھانے کے باوجود، ساری چیزیں پیٹرن کے طور پہ ان کے سامنے لانے کے باوجود، سارے انتظامات کرنے کے باوجود، انہوں نے انکار ہی کیا اور تکبر ہی کیا اور غرور ہی کیا انسانیت نے، اور کفورا اس لیے کہ وہ ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے، اور نااہل بھی ہے، اس کو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی اور وہ اس اہل نہیں تھا، اس قابل بھی نہیں تھا، بقول فرشتوں کے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور منشا اور تخلیق انسانیت جو تھا، وہ کچھ شیطان نے درمیان میں کود کے انسانیت کو بے چین کیا، اور کچھ انسان اپنی فطرت کی وجہ سے بے چین رہنے والا ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانیت کی خصائل کی طرف اشارہ ہے، انسانیت کی عادات اور اطوار کی طرف، انسانیت کی بری عادت کی طرف اشارہ ہے، اس میں بخیلی کی طرف اشارہ ہے، کنجوسی کی طرف اشارہ ہے۔ بارہا آیات میں گزر چکا ہے کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے اور کنجوس بھی شیطان کا بھائی ہے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے جو راستہ تجویز کیا، یا راستہ جو انسانیت کو چنا، یا جس راستے کو خاص کیا انسانیت کے لیے، وہ درمیانہ راستہ ہے، میانہ روی ہے، تو اس راستے کو سمجھانے کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر تم خزائن الرحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ۔ اللہ دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے روئے زمین پر، وہ رحمت ہے، ہاں وہ انسانوں کے اندر ہو، ایک رحم کا جذبہ ہے، اور سب سے بڑا جو رحمت کا سب سے بھرپور جذبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے، اور ایک درجہ پوری انسانیت میں تقسیم کیا، اور پوری زیرو چیزوں میں تقسیم کیا، اور اسی کا تقاضا ہے کہ ایک درندہ بھی اپنے زندہ بچے پہ پاؤں رکھ کے کبھی نہیں گزرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے جو اس نے پوری روئے زمین کی پوری مخلوق میں تقسیم کیا، اور 99 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہوئے، 99 درجے جو قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے اس نے خاص رکھے ہوئے،
उन सारे 100 दर्जों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि या नबी आप उनसे कहें कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के ख़जानों के मालिक भी बन जाओ। याद रहे कि मैंने अर्ज़ की कि दुनिया में ख़जाने जो है सबसे ज़्यादा मिक़दार में रहमत के ख़जाने हैं। अगर मेरे रब की रहमत के ख़जानों के मालिक भी बन जाओ, इज़ा ला मस्सतुम खशियत इन्फाक, तो उस वक्त भी तुम नफाक से बाज नहीं आओगे, कंजूसी और बखल से बाज नहीं आओगे। उस वक्त भी तुम अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च नहीं करोगे। उस वक्त भी इंसान शिकायतें शिकवे करता हुआ नज़र आएगा और उस वक्त भी इंसान जायज़ नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर समेटता रहेगा और उस वक्त भी इंसान जायज़ को छोड़ के नाजायज़ हासिल करने के लिए कोशिश करता रहेगा। बदबख्त इंसान जायज़ के लिए थोड़ी कोशिश करना पड़ती है, नाजायज़ के लिए ज़्यादा है, और जायज़ दिनों को हासिल हो जाता है अगर नीयत दुरुस्त हो, और नाजायज़ के लिए रातें गुजारना पड़ती हैं। बदबख्त इंसान ज़्यादा मेहनत करता है नाजायज़ की खातर, जायज़ पे इक्तिफ़ा नहीं करता और रातें भरपूर ज़ाया करता है नाजायज़ हासिल करने की खातर, और दिन के कुछ लम्हे में अल्लाह की रहमत को समेटने से कासिर है। और वो है अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई शुक्र अदा करना और कनाअत से गुजारा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान को अगर कनाअत का ख़जाना दे दिया जाए, कनाअत की वस्फ़ दे दिया जाए, इससे बड़ा दुनिया में और कोई वस्फ़ नहीं है। फरमाया कि उस वक्त भी तुम ख़र्च करने में बख़ीली करते रहोगे और जायज़ की तरफ तवज्जो नहीं देगी। वकाना इंसान क़तूरा, और इंसान है ही कम ज़र्फ़ है, इंसान कम ज़र्फ़ है, इंसान नासमझ है, इंसान बेवकूफ़ है और उसने कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते का इंतखाब नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला के बताए तो दोनों रास्ते अल्लाह तबारक व तआला पसंदीदा, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रास्ते का इंतखाब नहीं किया। गो के दोनों रास्ते उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिए और उसको समझाने के लिए पैगम्बर को भेज दिए, शरीयत नाज़िल कर दी और उसको बता दिया ये रहमान का रास्ता है और ये शैतान का रास्ता है, जिस पे मर्ज़ी चलो मंजिल वही होगी जिसका जो रास्ता इख्तियार करोगे। और इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला के रहमान के रास्ते को छोड़ के शैतान के रास्ते को इख्तियार किया और ना सिर्फ अपने लिए वबाल जान किया बल्कि अपनी नस्लों के लिए और बाकी इर्द गिर्द के माहौल पे असरअंदाज हुआ और सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री का सबब बनना। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एहसानात गिनवा के और फरमा दिया कि इंसान क़तूरा। ज़रा अब इंसान को अपनी हैसियत, वैल्यू, औकात समझने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो अलक़ाबात इंसान को दिए गए, ज़ुल्म, ज़ालिम, जहूला, क़तूरा और कफूरा, और ये सारे अलक़ाबात अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे अलक़ाबात से इंसान को नवाजा। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और राय दें, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें, इसको सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।